सेना का पराक्रम देश का अभिमान है, लेकिन क्या अब उस पर भी सियासत की परछाई पड़ने लगी है? बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। राज्यों में पार्टी नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं और सेना के साहस के साथ मोदी सरकार की रणनीतिक जीत को भी प्रचारित कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सेना के पराक्रम को सियासी रंग दिया जा रहा है? कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने बीजेपी पर क्रेडिट लेने और सैन्य सफलता को चुनावी हथियार बनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस पर खास चर्चा हुई और फिर पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण हो रहा है। सरकार सर्वदलीय बैठक बुला। तो कैसे विवादों से घिरी बीजेपी की तिरंगा यात्रा और क्या है विपक्ष के आरोप, और इस पर क्या है मोदी सरकार का रुख, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तो ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की सफलता ने हर एक भारतीय का सीना गर्व से गदगद कर दिया। हर तरफ सेना के शौर्य की तारीफ हो रही है। बीजेपी ने भी देश के कोने कोने में तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा की। पार्टी का कहना है कि वो ऑपरेशन सिंदूर की कहानी जन जन तक पहुंचाना चाहती है। लेकिन इस यात्रा को 2 दिन भी नहीं हुए कि इसे लेकर बीजेपी पर सवाल उठने लगे। ऑपरेशन सिंदूर और तिरंगा यात्रा पर सियासी घमासान छिड़ गया है। विपक्ष ने तिरंगा यात्रा को लेकर बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अधूरा बताया है। बीते दिन कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी बैठक में यह मुद्दा उठाया और बीजेपी को जमकर घेरा। तिरंगा यात्रा के जरिए बीजेपी नेता जहां ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोदी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं, वहीं दिल्ली में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए। कांग्रेस ने इस हमले को खुफिया विफलता करार दिया और सरकार से जवाबदेही मांगी। साथ ही पाकिस्तान पर मोदी सरकार की नीति को लेकर भी कई अहम सवाल उठाए। इस बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर और कई अन्य नेता शामिल थे। इस बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पार्टी ने केंद्र सरकार से पूछा कि जब क्षेत्र में पहले से तनाव और खतरे की जानकारी थी तो इतनी बड़ी आतंकी घुसपैठ कैसे मुमकिन हो गई? देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। अगर खतरे की जानकारी थी तो सुरक्षात्मक कदम क्यों नहीं उठाएगा? सरकार केवल राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन जब जवाबदेही की बात आती है तो पीछे हट जाती है। कांग्रेस ने यह मांग की कि हमले के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए और आतंकियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा पार्टी ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई अचानक रोक देने पर भी सवाल उठाया। कांग्रेस ने जानना चाहा कि आखिर यह फैसला किस आधार पर लिया गया और सरकार ने इस पर देश को कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया। सीज फायर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए। कांग्रेस ने एक बार फिर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की और संसद का विशेष सत्र बुलाने पर भी जोर दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर का खुलकर राजनीतिकरण कर रही है और इस सैन्य अभियान को भाजपा का ब्रांड बनाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी ने इसके खिलाफ देश में अलग अलग जगहों पर जय हिंद सभाओं का आयोजन करने की घोषणा की। इस दौरान कांग्रेस केंद्र सरकार से सवाल करेगी। पार्टी सांसद जयराम रमेश ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर किसी एक पार्टी का ब्रांड नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर किसी एक पार्टी का एकाधिकार नहीं है, लेकिन यहां पर जिस तरीके से खुले तौर से राजनीतिकरण हो रहा है उसको देखते हुए हमने ये तय किया है कि करीब 15 शहरों में जय हिंद सभाएं होंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इन सभाओं में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री से सीधे सवाल किए जाएंगे। साथ ही जनता की तरफ से जो सवाल हैं वो भी उठाए जाएंगे। पार्टी ने कहा कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं, पारदर्शिता और एकता दिखाने का है। देश को जवाब चाहिए, बहाने नहीं। आपको बता दें कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, तमाम विपक्षी दल मोदी सरकार से जवाब मांग रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि 26 निर्दोष लोगों की जान लेने के आरोपी अब भी फरार हैं और केंद्र सरकार कह रही है ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य पूरा हो गया। उन्होंने बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर भी सवाल उठाए। आजाद ने कहा कि पुलिस अब भी तलाशी अभियान चला रही है, आतंकी अब तक फरार है, तो फिर भाजपा किस सफलता का उत्सव मना रही है? क्या सिर्फ शवों की गिनती पूरी होना ही ऑपरेशन की सफलता है? क्या जनाजों के साए में बयानवीर बन जाना ही रणनीतिक जीत कहलाता है? अगर सरकार वाकई गंभीर है तो पीड़ित परिवारों को इंसाफ कब मिलेगा? और जो सैनिक देश के लिए जान देने को तैयार हैं, उन्हें अपमानित करने वालों पर कार्रवाई कब होगी? उन्होंने पीएम मोदी का नाम लेते हुए कहा
कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर तब तक अधूरा है जब तक आखिरी आतंकी जिंदा है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर तिरंगा यात्रा तक बीजेपी और मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है।